वेलकम टू एग्जाम मार्क। मैं शशि उपाध्याय आपका स्वागत करती हूँ एग्जाम मार्क में एक न्यू लेक्चर के साथ। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एम्पाइमा। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर कंप्लीट किए हैं। इसका जो लिंक है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए तो आप हमारे ऐप के थ्रू उसे ले सकते हैं और हमारे ऐप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं एम्पाइमा। जानते हैं हम क्या क्या आज पढ़ेंगे एम्पाइमा के अंदर। अगर आपको नोट्स के स्क्रीनशॉट्स लेने हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। ठीक है, हम देखते हैं आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन। ठीक है, देन डेफिनीशन, एटियोलॉजी, ट्रॉमेटिक एटियोलॉजिकल फैक्टर्स पढ़ रहे हैं एम्पाइमा का, पैथोफिजियोलॉजी, स्टेजेस, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। ओके, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। Introduction of empyema. Empyema is a condition characterized by the accumulation of pus in pleural cavity. Empyema क्या बोल रहा है? Empyema बोल रहा है कि वो एक ऐसा कंडीशन है जिसमें accumulation हो रहा है। क्या हो रहा है? accumulation हो रहा है किसका? पस का। कहाँ पे? हमारा जो प्यूरल कैविटी है, कहाँ पे? जो हमारा प्यूरल कैविटी है उसमें। ठीक है, ऑफन रिजल्टिंग फ्रॉम द इन्फेक्शन लाइक निमोनिया। इट्स किसकी वजह से? मतलब किसी इन्फेक्शन की वजह से। कौन से इन्फेक्शन की वजह से? लाइक निमोनिया। अगर क्या हुआ है, निमोनिया की कंडीशन अगर है तो क्या कॉज कर सकती है? एम्पाइमा कॉज कर सकती है। एम्पाइमा में क्या होता है? पस का कलेक्शन होता है। कहाँ कलेक्शन हो रहा है? प्यूरल कैविटी में। कहाँ पे? प्यूरल कैविटी में। ठीक है, इट्स कॉज्ड बाय द इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग लाइनिंग लीडिंग टू चेस्ट पेन, फीवर एंड डिफिकल्टी ब्रीदिंग। ठीक है, इट्स कॉजेज टू इन्फ्लामेशन। ये किसकी वजह से हो रहा है? इन्फ्लामेशन की वजह से हो रहा है। कहाँ पे? लंग्स में। लंग्स में हमारे क्या है? 2 सरफेस पाई जाती हैं। कौन सी सरफेस पाई जाती है? पैराइटल लेयर एंड विसरल लेयर। कौन सी लेयर? हमारी लेयर पाई जाती है। ठीक है, कौन सी? पैराइटल लेयर एंड विसरल लेयर। ठीक है, उसके बीच में जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्यूरल कैविटी। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है? पस का कलेक्शन हो रहा है। उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? एम्पाइमा। क्या बोलते हैं? एम्पाइमा। ट्रीटमेंट टिपिकली इन्वॉल्व्स एंटीबायोटिक। ठीक है, उसको ठीक करने के लिए हम क्या देते हैं? एंटीबायोटिक। क्या देते हैं? एंटीबायोटिक्स देते हैं। एंड सम केसेस ड्रेनेज प्रोसीजर। और कुछ केसेस में क्या करते हैं? ड्रेनेज प्रोसीजर। क्या देते हैं? ड्रेनेज प्रोसीजर देते हैं कुछ केसेस में। ओके, नाउ अब हम क्या पढ़ते हैं? प्यूरल एम्पाइमा। क्या? प्यूरल एम्पाइमा ऑल्सो नोन एज द पायोथोरैक्स। प्यूरल एम्पाइमा को किस नाम से जानते हैं? पायोथोरैक्स से। और किस नाम से जानते हैं? प्यूरिलेंट प्लूराइटिस। सॉरी, प्लूराइटिस। हाँ, प्लूरेंट प्लूराइटिस के नाम से भी क्या होता है? जानते हैं। ठीक है, किसको? एम्पाइमा को। फिर से देख लेते हैं इसमें क्या हो रहा है? अक्यूमुलेशन हो रहा है। किसका? इसमें क्या हो रहा है? अक्यूमुलेशन हो रहा है किसका? पस का। ठीक है, इन दी प्यूलर कैविटी। कहाँ पे? प्यूलर कैविटी में। ठीक है, और ये क्या कर रहा है? डेवलप्ड व्हेन बैक्टीरिया किसकी वजह से हो रहा है बच्चों? बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? प्यूरल स्पेस में। कहाँ पे हो रहा है? जहाँ पे प्यूरल स्पेस है उसमें हो रहा है। देखो फिगर के थ्रू समझते हैं। ठीक है, ये हमारा लंग्स है। ठीक है, ये हमारे लंग्स की क्या है? ध्यान से समझिएगा, ये एक हमारा हेल्दी लंग्स है। ठीक है, ये हमारा एक पैराइटल लेयर है और ये हमारा क्या है? विस्लर लेयर है। ठीक है, इसके बीच में जो स्पेस है, ठीक है, प्यूरल स्पेस है। कौन सा स्पेस? प्यूरल स्पेस है। ठीक है, उसमें अगर ये पस का क्या हो रहा है? कलेक्शन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? पस का कलेक्शन हो रहा है। किसकी वजह से? इन्फ्लामेशन की वजह से। किसकी वजह से? इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन अगर हो रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है? म्यूकस का बहुत ज़्यादा सिक्रीशन हो रहा है। ठीक है, म्यूकस के सिक्रीशन की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा कलेक्शन हो रहा है किसका? पस का, इन्फेक्शन का। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? एम्पाइमा। देखो एम्पाइमा क्या है? विथ अक्यूमुलेशन ऑफ पस इज नोन एज दी एम्पाइमा। ठीक है,
अक्यूमुलेशन ऑफ पस कहाँ पे, प्यूरल कैविटी में, ठीक है। और इसी स्पेस खाली जगह को ना, इस खाली जगह को ही हम क्या बोलते हैं, प्यूरल स्पेस, क्या बोलते हैं, प्यूरल स्पेस। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, डेफिनेशन के बाद फिर से कर लेते हैं, सेम चीज ही है, ठीक है। क्या है, एम्पाइमा इज अ मेडिकल कंडीशन वेयर पस accumulated in the pleural cavity। कहाँ पे, कहाँ पे बच्चों, प्यूरल कैविटी में, टिपिकली ड्यू टू इन्फेक्शन लाइक निमोनिया, ठीक है। एम्पाइमा क्या है, एक मेडिकल कंडीशन है जहाँ पे क्या हो रहा है, पस का बहुत ज्यादा कलेक्शन हो रहा है, ठीक है, अकुमुलेट हो जा रहा है, ठीक है, एक तरीके से अकुमुलेट हो जा रहा है, ठीक है। किसकी वजह से, कहाँ पे, प्यूरल कैविटी में, जिसकी वजह से, इन्फेक्शन की वजह से। इन्फेक्शन कैसा हो सकता है, कौन सी कंडीशन में, निमोनिया की कंडीशन में, कौन सी कंडीशन में, निमोनिया की कंडीशन में हमको क्या हो रहा है, देखने को मिल रहा है, ठीक है। इट कॉजेज इन्फ्लेमेशन एंड कैन लीड द सिम्टम्स सच एज, अब हम देखो, छोड़ो, अब ये बताओ, जब इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फेक्शन की वजह से पस का बहुत ज्यादा कलेक्शन हो जा रहा है, ठीक है। अब हमको क्या क्या ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, कॉमन सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं, ठीक है। पेन मिलेगा चेस्ट में पेन मिलेगा, बहुत ज़्यादा खांसने की वजह से सीने में दर्द होगी, ठीक है। देन इन्फेक्शन है तो क्या हमको देखने को मिलेगा, फीवर देखने को मिलेगा, फिर हमको सांस लेने में तकलीफ देखने को मिलेगी, ब्रीदिंग डिफिकल्टी में ब्रीद ले पाएगा, आसानी से सांस ले पाएगा, नहीं ले पाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। नाउ नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, एम्पाइमा इज यूजली कॉजेड बाय द इन्फेक्शन, ठीक है, स्प्रेड दी लंग्स, ठीक है। ये क्या करता है, एम्फाइमा यूजली किसकी वजह से, इन्फेक्शन की वजह से कॉज करता है, ठीक है। और ये स्प्रेड भी हो सकता है, क्या होता है, स्प्रेड भी हो सकता है, ठीक है। एंड इट्स लीड टू बिल्ड अप द पस इन द प्यूरल स्पेस, और उसी प्यूरल स्पेस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या करता है, पस को बिल्ड करता है, बढ़ाता है एक तरीके से, इन्फेक्शन की वजह से, अगर हम उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, एटियोलॉजी, ठीक है। एटियोलॉजी हम दो तरीके से देखते हैं, कौन कौन सी, ट्रॉमेटिक एंड नॉन ट्रॉमेटिक, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, नॉन ट्रॉमेटिक एटियोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ एम्पाइमा, ठीक है। क्या क्या इंक्लूडिंग है बच्चों, बैक्टीरिया, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या है, द मोस्ट कॉमन, क्या, द मोस्ट कॉमन कॉजेज इंक्लूडिंग क्या, ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस, कौन सा, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। देन स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस, कौन सा, ये हमको निमोनिया की कंडीशन में देखने को मिलता है, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। और स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस एनोरिसिस, ठीक है। और कौन सा, इन्फ्लुएंजा, कौन सा, हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया है ये क्या कॉज करते हैं, हमारा एम्पाइमा, ठीक है। एम्पाइमा, इन बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है, इन इन्फेक्शनल बैक्टीरिया की वजह से एम्पाइमा कॉज करता है, कहाँ पे, लंग्स में, लंग्स के कौन से पार्ट में, कौन से पार्ट में, प्यूरल स्पेस में, ओके, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, बैक्टीरियल। नेक्स्ट हमारा वायरल, ठीक है। वायरल इन्फेक्शन कौन सा है बच्चों, रेस्पिरेटरी वायरस कौन सा है, RSV, कौन सा, RSV, ठीक है। और इन्फ्लुएंजा और एडिनो वायरस, ये क्या लीड कर रहा है, ठीक है, कैन लीड टू सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्या लीड कर रहे हैं, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को लीड करते हैं, जो क्या कॉज करता है, एम्पाइमा, कौन कौन सा, RVS, एडिनो वायरस एंड इन्फ्लुएंजा, क्या, इन्फ्लुएंजा। नाउ नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, ठीक है, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। अब अगर आपने ट्यूबरक्लोसिस पढ़ा होगा तो उसका मेन कॉज क्या है, मेन कौन से बैक्टीरिया की वजह से कॉज कर रहा है, ट्यूबरक्लोसिस, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस कैन रिजल्ट द क्रॉनिक प्यूरल इन्फेक्शन एंड एम्पाइमा, ठीक है, क्रॉनिक प्यूरल इन्फेक्शन एंड एम्पाइमा, क्या, एम्पाइमा, ठीक है, पर्टिकुलरली इन रीजन्स विद हाई टीबी प्रिविलेंस, ठीक है। इस कंडीशन में, इस बैक्टीरिया की वजह से हमको एम्पाइमा की कंडीशन देखने को मिलती है। अब एक चौथा देखते हैं क्या, हमारा एस्पायरेशन, ठीक है। एस्पायरेशन,
एस्पायरेशन में क्या हो गया, ठीक है, इनहेलेशन ऑफ फूड, लिक्विड्स, वोमिटिंग, ठीक है, एंड लंग्स कैन इंट्रोड्यूस द बैक्टीरिया, ठीक है, जो क्या कॉज कर रहा है, इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, कहाँ पे, एम्पाइमा में, कहाँ पे बच्चों, एम्पाइमा, एम्पाइमा, एम्पाइमा सॉरी, एस्पिरेशन की वजह से, क्या एस्पिरेट कर लेना लंग्स में, ठीक है, एस्पिरेट अगर कर लिया फूड कोई, ठीक है, किसी भी तरीके का लिक्विड अगर क्या है लंग्स के प्लूरल स्पेस में चला गया, ठीक है, या फिर वॉमिट, कोई वॉमिट हो गया, ठीक है, या तो वो क्या कर रहा है लंग्स में अगर चला गया तो लंग्स में क्या हो रहा है, किस बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, और वो क्या लीड कर रहा है, यही इन्फेक्शन क्या लीड कर रहा है, हमारा एम्पाइमा, ठीक है, इसकी वजह से हमें क्या हो रहा है, एम्पाइमा। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, निमोनिया, ठीक है, निमोनिया, निमोनिया में क्या होता है, बैक्टीरियल और वायरल निमोनिया, क्या, बैक्टीरियल और वायरल निमोनिया क्या करता है, पर्टिकुलरली व्हेन अनट्रीटेड और सीवियर कैन प्रोग्रेस ऑफ एम्पाइमा, ठीक है, निमोनिया की वजह से, निमोनिया किसकी वजह से, बैक्टीरियल, बैक्टीरियल जैसे बैक्टीरिया बताया स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस, ठीक है, एडिनोवायरस, वायरल में एडिनोवायरस बताया, ठीक है, वो सब क्या कर रहा है हमारा, क्या क्या कर रहा है हमारा, कॉज कर रहा है एम्पाइमा, और ये क्या होता है, सीवियर केसेस उसके हो जाते हैं, और इसमें क्या होता है, ये एक तरीके से अनट्रीटेड होता है, ठीक है, अगर ये अनट्रीटेड है तो फिर क्या ये करता है, पस का कलेक्शन करता है और फिर क्या कॉज करता है, एम्पाइमा, ठीक है, लाइक क्रॉनिक लंग्स डिजीज, क्या, क्रॉनिक लंग्स डिजीज, ठीक है, क्रॉनिक लंग डिजीज में क्या देखते हैं, कंडीशन देखने को मिल रहा है, ठीक है, सिस्टिक फिब्रोसिस, ठीक है, ब्रोंकियोटासिस एंड क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसने मेरा पहले एक सीओपीडी का क्लास लिया होगा, लेक्चर लिया होगा, उसको पता होगा, उसमें उस लेक्चर में भी मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है, उस कंडीशन में सॉरी उस कंडीशन में मेक इंडिविजुअल मोर सब्सेप्टेबल इन्फेक्शन दैट कैन कॉज दी एम्फाइजिमा, अगर ऐसी कंडीशन है लंग्स की किसी भी बीमारी की वजह से, ठीक है, जैसे सीओपीडी हो गया, ब्रोंकियोटासिस की वजह से क्या कॉज कर रहा है हमारा एम्पाइमा, एम्पाइमा क्या हो, पस का कलेक्शन। नाउ नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड स्टेट्स, ठीक है, इसमें क्या कंडीशन देखने को मिलती है, कंडीशन सच एज, कौन सी कंडीशन, एचआईवी और एड्स, ओके, एचआईवी और एड्स, कैंसर, डायबिटीज, कैन वीक दी इम्यून सिस्टम, किसको, कौन सा सिस्टम को वीक कर रहे हैं, इम्यून सिस्टम को वीक कर रहे हैं, और ये इम्यून सिस्टम क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग दी रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, क्या, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन को बढ़ा रहा है, ठीक है, जब उसको बढ़ा रहा है तो क्या कॉज कर रहा है हमारा, एम्पाइमा, क्या, एम्पाइमा, एम्पाइमा की कंडीशन को कॉज कर रहा है। होप सो आपको नॉन एटियोलॉजिकल फैक्टर समझ में आया। नाउ हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ओके, नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या है, ट्रॉमेटिक एटियोलॉजिकल फैक्टर ऑफ एम्पाइमा इंक्लूडिंग, ठीक है, अब इसमें क्या क्या इंक्लूड हुआ है, ये तो बहुत इजी है, चेस्ट ट्रॉमा, ठीक है, चेस्ट ट्रॉमा क्या करता है, देखिए, ब्लंट और पेनिट्रेटिंग चेस्ट इंजरी, ठीक है, अगर किसी वजह से, किसी वायलेंस की वजह से, ठीक है, अगर मैं किसी को क्या कर रही हूँ, नाइफ से किसी को इंसर्ट कर दिया उसके लंग्स में, ठीक है, मार दिया उसको, ठीक है, मारने के पर्पज से वायलेंस एक्सीडेंट कर दिया, तो किसी एक्सीडेंट का केस समझ लो, किसी भी एक्सीडेंट के केस में अगर वो इंसान के प्लूरल स्पेस में मैंने एक इन्फेक्टेड चीज को इंसर्ट कर दिया, ठीक है, नाइफ इंसर्ट कर दिया एक तरीके से, तो वो क्या कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है उस एरिया में, कौन से एरिया में, प्लूरल स्पेस के एरिया में क्या कर रहा है, बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस कर रहा है, और वो क्या लीड कर रहा है बच्चों, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन लीड करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, चेस्ट ट्रॉमा, ठीक है, चेस्ट ट्रॉमा, जिसकी वजह से एम्पाइमा होगा, किसकी वजह से, चेस्ट ट्रॉमा की वजह से क्या हो रहा है, हमारा एम्पाइमा का कंडीशन देखने को मिल रहा है, ठीक है, सॉरी सेकंड देखते हैं, पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन, क्या देखते हैं, पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, चेस्ट और एब्डोमिनल सर्जरी, अगर किसी तरीके की सर्जरी कहाँ हुई है, हमारे चेस्ट में या फिर हमारे एब्डोमेन में, कहाँ पे, चेस्ट या फिर एब्डोमेन में, देखिए क्या क्या हो सकता है हमारा प्रोसीजर, जैसे लोबेक्टोमी, लोबेक्टोमी का मतलब क्या होता है, अगर रिमूवल ऑफ लोब्स, ठीक है, अगर लंग्स की किसी भी लोब्स को क्या करना है, रिमूव आउट कर दे रहे हैं, ठीक है, रिमूव आउट कर दे रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लोबेक्टोमी, ठीक है, तो कार्डियक सर्जरी हुई है, क्या हुई है, कार्डियक सर्जरी हुई है, तो वो क्या लीड करती है बच्चों, एम्पाइमा,
क्या एम्फाइमा ड्यू टू इन्फेक्शन। ठीक है, कौन सा इन्फेक्शन? पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन है, ये ध्यान दीजिएगा, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, अब हम देखते हैं रिस्क फैक्टर। ठीक, क्या देखते हैं? रिस्क फैक्टर। ठीक है, ब्रोकन ऑफ रिब्स कॉज इंजरी टू द लंग, प्यूरल पोटेंशियली लीडिंग द बैक्टीरियल इन्फेक्शन रिजल्टिंग एम्पाइमा। ठीक है, अगर रिब्स फ्रैक्चर है, ब्रोकन ऑफ रिब्स, ठीक है, रिब्स अगर फ्रैक्चर हो गया है किसी इंजुरी की वजह से, ठीक है, तो वो क्या करता है, प्यूरल स्पेस में बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या कर सकता है, लीड होने की वजह से एम्पाइमा की कंडीशन जो होती है हमें देखने को मिलती है। इससे पहले भी मैंने फॉरेन बॉडी पढ़ाया था, एस्पिरेशन पढ़ाया था। ठीक है, एस्पिरेशन में हमने क्या देखा था, इनहेलेशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स, कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे सच एज फूड, लिक्विड और अदर मटेरियल। ठीक है, अगर उसको इनहेल कर ले रहे हैं, ठीक है, कोई फॉरेन वर्ड इनहेल कर रहे हैं, अगर उससे हम क्या करें, एस्पिरेट कर ले रहे हैं, तो वो क्या कॉज कर रहा है, इन्फेक्शन। और वही प्यूरल इन्फ्यूजन क्या हो रहा है, ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं, प्यूरल इन्फ्यूजन को हम क्या कर रहे हैं, ट्रीट नहीं कर पा रहे, तो उस कंडीशन में हमको क्या देखने को मिलेगा, अनट्रीटेड, क्या अनट्रीटेड एम्फाइमा, क्या अनट्रीटेड एम्फाइमा। अगर हम उसको हम क्या कर रहे हैं, अगर प्यूरल इन्फ्यूजन को ट्रीट, हाँ यहाँ पे प्यूरल इन्फ्यूजन अगर क्या हमारा जो ट्रीट हम उसको नहीं कर पा रहे, ठीक है, अगर ये ट्रीट नहीं हो पाया तो उस कंडीशन में हमको फर्दर क्या देखने को मिलेगा, एम्फाइमा, इफ अगर वो अनट्रीटेड है। ठीक है, अब पोस्ट वेंटिलेशन, ठीक है, पोस्ट वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। ठीक है, पोस्ट वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। ठीक है, इस कंडीशन में देखो, सॉरी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, और एग्जाम्स आने वाले हैं, सेमेस्टर एग्जाम्स भी आपके होने वाले हैं। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, पोस्ट वेंटिलेटर एसोसिएट निमोनिया। ठीक है, मान लो अगर कोई पेशेंट है, ठीक है, वो क्या है, वेंटिलेटर पे, कितने देर, ठीक है, अगर 48 आवर्स से वो क्या है, वेंटिलेटर पे, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमको क्या देखने को मिलेगा, पोस्ट वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। ठीक है, जिसकी वजह से, ठीक है, ट्रॉमा फ्रॉम द मैकेनिकल वेंटिलेशन, ठीक है, सच एज द इंक्यूबेशन के टाइम पे, ठीक है, कैन लीड द वेंटिलेटर एसोसिएशन निमोनिया। ठीक है, VAP which may be progress to एम्फाइमा। ठीक है, उस कंडीशन में अगर कोई पेशेंट है, ठीक है, 48 आवर्स से क्या है, वेंटिलेटर पे है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा VAP क्या होगा, VAP की वजह से इंफेक्शन कॉज करेगा, उसी इंफेक्शन की वजह से हमारे लंग्स में पस का कलेक्शन होगा और वो क्या कॉज करेगा, हमारा एम्फाइमा, क्या कॉज करेगा, नाउ अब हम क्या देखते हैं, पैथोफिजियोलॉजी, गेम जोन अपना। ठीक है, क्या क्या हम गेम, यही तो सारे गेम खेलते हैं ना। इस पैथोफिजियोलॉजी में हम क्या देखते हैं बच्चों, गेम। कौन सा गेम देखते हैं, हमारे लंग्स का, रेस्पिरेटरी की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, सब यही गेम है। ठीक है, यहीं पे हम समझते हैं कैसे कैसे क्या क्या सारी चीज़ें हो रही हैं। चलो अब देखो, ठीक है, मान लो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, किसकी वजह से, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है, किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर, इतने सारे इटियोलॉजिकल बताएं आपको, कौन कौन से, एक तो हमारा ट्रॉमेटिक और नॉन ट्रॉमेटिक, उसमें भी इतने सारे क्राइटेरिया बताएं। उसकी वजह से अगर इन्फेक्शन कॉज करा है लंग्स में, कहाँ पे, लंग्स में, प्यूरल कैविटी में, ठीक है, प्यूरल कैविटी में अगर इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, ठीक है, उस इन्फेक्शन कॉज करने की वजह से जो हमारा प्यूरल फ्लूइड है, ठीक है, कलेक्शन बिटवीन दी, हाँ एक पिक्चर्स में मैंने आपको समझाया भी था, अभी रुको मैं समझा रही हूँ था। देखो, इससे पहले मैंने समझाया था, यही गेम समझना है हमें। ठीक है,
मान लो किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से अगर हमारे जो 2 लेयर प्रेजेंट है, कौन कौन से लेयर, एक बार और समझा रही हूं मैं, कौन कौन से लेयर, हमारा पैराइटल लेयर और विसरल लेयर, ठीक है, उसके बीच में जो हमारा क्या है, ये स्पेस है, कौन सा स्पेस, प्यूरल स्पेस, ठीक है, उसके बीच में अगर, ठीक है, उसके बीच में जो फ्लूइड हमारा होता है, कौन सा फ्लूइड होता है हमारा, जो फ्लूइड हमारा, जो हमें हमारे लंग्स को क्या करता है, फ्रिक्शन से, ठीक है, फ्रिक्शन से जो हमें प्रिवेंट करता है, ठीक है, अगर उसमें किसी भी तरीके का, ठीक है, किसी भी तरीके के इन्फेक्शन की वजह से पस का कलेक्शन हो रहा है, कहाँ पे, प्यूरल स्पेस में, कहाँ पे, प्यूरल स्पेस में, ये जो प्यूरल स्पेस है, ये वाला स्पेस, इस स्पेस में अगर ये पस का कलेक्शन हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, पस का कलेक्शन हो रहा है, और जो हमारा लंग्स है, ठीक है, और क्या हमारा जो लंग्स है उसकी जो चौड़ाई है, ठीक है, उसकी जो चौड़ाई है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है, उसकी चौड़ाई क्या है, वो बढ़ रही है, ठीक है, जिसकी वजह से जो लंग्स है वो अपनी क्या कर रहा है, अपनी जो मूवमेंट है, ठीक है, उसको क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, ठीक है, उसकी जो मूवमेंट है, ठीक है, लॉस ऑफ लंग मूवमेंट, ठीक है, सबसे पहले उसका जो वृत्त है, ठीक है, प्यूरल मेम्ब्रेन का, जो उसकी मेम्ब्रेन है, जो भी हमारी मेम्ब्रेन्स है, ठीक है, कौन सी मेम्ब्रेन, पैराइटल और विसरल, ठीक है, मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो भी हमारी लेयर्स है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें उसकी जो चौड़ाई है, वो वृत्त जो उसकी क्या है, बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो लंग्स है ना वो अपनी मूवमेंट क्या कर रहा है, खो दे रहा है, लॉस कर दे रहा है, जिसकी वजह से एक तरीके से फ्रोजन चेस्ट, ठीक है, इम्बोलाइज, ठीक है, इम्बोलाइज चेस्ट, ठीक है, जिसकी वजह से जो लंग्स अपना वर्क अच्छे से नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से ब्रीदिंग डिफिकल्टी ऑफ ब्रीदिंग हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा ये एम्पाइमा जो है वो कंडीशन हमको क्या होती है बच्चों देखने को मिलती है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। होप सो आपको पैथोफिजियोलॉजी ये समझ में आ गया होगा, एक बार और समझा दे रही हूँ, ठीक है, किसी इन्फेक्शन की वजह से, सिंपल है सॉरी, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से जो हमारा फ्लूइड है, प्यूरल फ्लूइड है, ठीक है, उसमें कलेक्शन हो रहा है, ठीक है, प्यूरल फ्लूइड में कलेक्शन हो रहा है, ठीक है, किसका, किसी तरीके का पस का, ठीक है, और उसमें क्या हो रहा है, उसकी जो साइज है, जो प्यूरल मेम्ब्रेन है उसकी साइज क्या है, वो बढ़ रही है, उसकी चौड़ाई जो है वो बढ़ रही है, ठीक है, तो उसमें जो लंग्स की जो एक्टिविटी है वो क्या हो रही है, जो लंग का मूवमेंट है वो क्या हो रहा है, लॉस हो जा रहा है, और जो लंग है ना वो क्या हो रहा है, जो चेस्ट है हमारा वो एक तरीके फ्रोजन हो जा रहा है, ठीक है, वो काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से हमें ब्रीदिंग डिफिकल्टी देखने को मिलेगा, बहुत सारी कंडीशन, चेस्ट पेन देखने को मिलेंगे, फीवर देखने को मिलेगा, चिल्स देखने को मिलेंगे, इतनी सारी कंडीशन हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, और हमारा ये क्या कॉज कर रहा है, एम्पाइमा, क्या कॉज कर रहा है, एम्पाइमा, एम्पाइमा का यही पैथोफिजियोलॉजी है। होप सो समझ में आ गया होगा। अब हम क्या देखते हैं, एम्पाइमा कैन बी क्लासिफाइड डिफरेंट टाइप ऑफ बेस्ड ऑन द स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन, क्या स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन, एंड इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्यूरल इफ्यूजन, एक तरीके से हम इसमें प्यूरल इफ्यूजन की भी कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन कर देते हैं और इसमें एम्पाइमा की भी चीज़ों को देख लेते हैं, ठीक है। एम्पाइमा देख लो बच्चों क्या होता है, इसकी हमें 3 कंडीशन देखने को मिल रही है, कौन कौन सी, एक्यूट एम्पाइमा, सब एक्यूट एम्पाइमा और क्रॉनिक एम्पाइमा, ठीक है। एक्यूट एम्पाइमा क्या होता है, दिस इज द अर्ली स्टेज टिपिकली अकरिंग विद इन द फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। एक्यूट एम्पाइमा कब देखने को मिल रही है, अर्ली स्टेज में, ठीक है, और ये टिपिकली कब हो रहा है, 1-2 वीक में, 1 to 2 वीक में, 1 से 2 हफ्ते के बीच में देखने को मिल रहा है, और ये किसकी वजह से हो रहा है, इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, और ये इन्फेक्शन क्या है, प्यूरल स्पेस में हो रहा है, ठीक है, प्यूरल स्पेस में हो रहा है, और प्यूरल स्पेस क्या हो रहा है, फिल्ड हो रहा है, क्या थिक, मतलब वो थिक हो रहा है एक तरीके से, जो प्यूरलेंट फ्लूइड है उसकी वजह से वो थिक हो रहा है, ठीक है, और इट इज ऑफन एसोसिएटेड विद द बैक्टीरिया ऑफ निमोनिया रिक्वायर्ड टू प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंट द प्रोग्रेशन, ठीक है।
इसमें क्या हो रहा है, इट इज ऑफनली एसोसिएटेड ऑफ बैक्टीरिया, कि किसकी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, ठीक है। जब कोई कंडीशन है, बैक्टीरियल कंडीशन क्या, हमारा निमोनिया, ठीक है। और इसमें हम रिक्वायर, इसमें हम इसको क्या कर सकते हैं, इनिशियल स्टेज में भी हम इसको क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट, इसको ट्रीट कर सकते हैं, इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। अब सब एक्यूट में देख लो क्या होता है, ये भी इनिशियल स्टेज होता है, ठीक है। दिस स्टेज इज अकरिंग 2 to 4 वीक, कितना, 2 to 4 वीक आफ्टर द इनिशियल इन्फेक्शन, ठीक है, आफ्टर द इनिशियल इन्फेक्शन। इस इन्फेक्शन, इनिशियल इन्फेक्शन के बाद हमको ये सब एक्यूट एम्पाइमा देखने को मिलता है, ठीक है, इनिशियल स्टेज के बाद। और ये क्या है, 2 to 4 वीक में देखने को मिलता है, ठीक है। द प्यूरल फ्लूइड मे बी बिकम मोर फाइब्रोअस, फाइब्रोअस एंड लोक्यूटेड पॉकेट फिल्ड कलेक्शन में बी फॉर्म, ठीक है। इसमें एक फ्लूइड का कलेक्शन होता है पॉकेट बना के, ठीक है। पॉकेट मान लो ऐसे पॉकेट बन के थोड़ा थोड़ा, ठीक है, ऐसे, सॉरी, ठीक है। फ्लूइड का क्या हो रहा है, इसमें कलेक्शन हो रहा है, ठीक है। देन ये क्या करते हैं, इसमें जो पेशेंट है वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, परसिस्टेंट फीवर एंड चेस्ट पेन, क्या है इसमें, इसमें चेस्ट पेन और क्या हो रहा है, फीवर को महसूस कर रहा है, ठीक है। उसको एक्सपीरियंस हो रहा है कि अरे हमको फीवर हो गया, अरे हमको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, चेस्ट में दिक्कत हो रही है, हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें मतलब वो इस स्टेज में देखने को मिलती है। क्रॉनिक एम्पाइमा क्या होता है, दिस अकर आफ्टर मोर देन 4 वीक, कितना, मोर देन 4 वीक, कितना, मोर देन 4 वीक ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। दिस प्यूरल बिकम थिक, इसमें क्या हो रहा है, थिकेंड देखने को मिल रहा है, एंड फाइब्रस टिश्यूज में भी डेवलप, ठीक है। और दिस स्टेज कैन बी लीड टू लंग कोलैप्स, क्या क्या ये लीड कर रहा है, लंग्स को कोलैप्स कर दे रहा है, क्या कर रहा है, लंग्स को क्या कर रहा है, कोलैप्स कर दे रहा है। और में रिक्वायर्ड टू सर्जिकल इंटरवेंशन, क्या, सॉरी, सर्जिकल इंटरवेंशन क्या हो रहा है, देखने को मिलता है, क्या देखने को मिल रहा है, सर्जिकल इंटरवेंशन की वजह से हम क्रॉनिक एम्पाइमा को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। और वो कौन सा सर्जिकल इंटरवेंशन है, वो हम फर्दर आपको नेक्स्ट आगे बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये हमारे क्या है, कॉम्प्लिकेटेड पैरानिमोनिया इफ्यूजन, CPE, क्या, CPE, अ टर्म यूज बाय द प्यूरल इफ्यूजन कॉज्ड बाय द निमोनिया। ये एक ऐसा टर्म है जिसकी वजह से क्या कॉज करता है, मतलब अ टर्म यूज फॉर प्यूरल इफ्यूजन, ठीक है। ये टर्म क्या, CPE किसके लिए यूज किया जा रहा है, प्यूरल इफ्यूजन की वजह से। और प्यूरल इफ्यूजन क्या हो रहा है, किसकी वजह से कॉज हो रहा है, निमोनिया की वजह से, ठीक है। विच कैन प्रोग्रेस टू एम्पाइमा, जो कि प्रोग्रेस कर रहा है, आगे प्रोग्रेस बढ़ा रहा है, बढ़ाने के बाद क्या कर रहा है, एम्पाइमा की कंडीशन देखने को मिल रही है, ठीक है। इट इज क्लासिफाइड टू सिंपल पैरानिमोनिक इफ्यूजन एंड नॉन इन्फेक्टेड फ्लूइड इसमें प्रेजेंट होता है। एंड ये क्या करता है, कॉम्प्लिकेटेड करता है, क्या, पैरानिमोनिक इफ्यूजन को, एंड इन्फेक्टेड टू विद द साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन, ठीक है। अब हम प्यूरल इफ्यूजन देखते हैं जो कि नॉन प्यूरेंट होता है, ठीक है। इन सम केसेस द फ्लूइड इन द प्यूरल कैविटी मे नॉट अपीयर प्यूरलेंट बट स्टिल बी इन्फेक्टेड, स्पेशली ये कंडीशन लाइक ट्यूबरक्लोसिस में देखने को मिलती है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें जो हमारा जिसमें हमारा जो फ्लूइड है, प्यूरल कैविटी में जो हमारा फ्लूइड है वो क्या होता है, हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है, बट स्टिल वो क्या होता है, इन्फेक्टेड होता है। और स्पेशली ये कंडीशन किस में देखने को मिल रही है, ट्यूबरक्लोसिस में, किसमें, ट्यूबरक्लोसिस में ना। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब उसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स देख लेते हैं, ठीक है, क्या क्या उसके, इससे पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक देखा है, अब हम साइन एंड सिम्टम्स देख सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए होगा ना तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फर्दर आपको नोट्स जो है हमारे ऐप के थ्रू मिल जाएंगे और वो ऐप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अब हम चलते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पे, ठीक है। हम जल्दी जल्दी समझेंगे ना, एग्जाम्स भी हमारे नज़दीक आ रहे हैं, तो जल्दी जल्दी आप पढ़ोगे तो आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। ओके, द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एम्पाइमा इज इंक्लूडिंग क्या, फर्स्ट फीवर एंड चिल्स, ठीक है। क्या देखने को मिल रहा है, फीवर एंड चिल। इन्फेक्शन का कॉमन साइन क्या है, इन्फेक्शन का कॉमन साइन क्या होता है,
हमने सुना इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फेक्शन में हमको फीवर ऑलमोस्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है, रेडनेस भी देखने को मिलते हैं। कॉमन साइन ऑफ इन्फेक्शन में क्या देखने को मिल रहा है? फीवर एंड चिल्स, ठीक है। सेकंड क्या देखने को मिल रहा है? चेस्ट पेन। चेस्ट पेन हमको क्या हो रहा है? देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसमें क्या हो रही है? ब्रीदिंग और कफिंग हमको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। देन कफ हमको कौन सा दिख रहा है? परसिस्टेंट, ठीक है। सम टाइम ऑफ द प्यूरुलेंट स्पूटम। प्यूरुलेंट स्पूटम क्या होता है हमारा? ओपेक, ठीक है। ओपेक इससे पहले भी मैंने बताया था, सीओपीडी में भी बताया था, ठीक है। ओपेक स्पूटम, स्पूटम का जो कलर है येलो एंड ग्रीन एंड ओपेक में ओपेक देखने को मिलता है, ठीक है। देन उसके बाद है डिसएपनिया, ठीक है। क्या डिसएपनिया? डिसएपनिया में क्या हो रहा है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है, सांस नहीं ले पा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जब लंग की चौड़ाई जो हो रही है वो बढ़ जा रही है, ठीक है, और उसमें जो लंग है वो फ्रोजन हो जा रहा है, तो बंदा क्या है? सांस नहीं ले पाएगा, ठीक है। देखो अब उसके बाद से हमारा क्या है? ट्रैकेपनिया। ट्रैकेपनिया में क्या होता है? इंक्रीज ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है। एज द बॉडी रिड्यूस द लंग फंक्शन। जब बॉडी में लंग का फंक्शन क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। उस कंडीशन में क्या देखने को मिल रहा है? ट्रैकेपनिया। क्या देखने को मिल रहा है? ट्रैकेपनिया, ठीक है। देन क्या है? फटीग एंड मलेज क्या हो रहा है? देखने को मिल रहा है। जर्नल फीलिंग ऑफ वीकनेस क्या होता है? जर्नल फीलिंग ऑफ वीकनेस, बंदा क्या होगा? बहुत लेथार्जिक होगा, ठीक है, और उसकी वजह से उसको क्या होगा? बहुत डिस्कम्फर्ट हो रहा है, वो कोई काम में मन नहीं लगेगा उसका, वीक फील करेगा हमेशा कि अरे मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, मैं तो चल नहीं पा रहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, वो ऐसा फील करेगा, ठीक है। देन प्यूरल फ्रिक्शन ऑफ रब, इसमें सॉरी रब्स होगा क्या? हाँ रब, ठीक है। एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, ठीक है, रिप्स में एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड हियर टू अस्कल्टेशन। जब हम अस्कल्टेट करेंगे तो इन्फ्लेम्ड, ठीक है, इन्फ्लेम्ड हमें क्या होगी? रबिंग एक तरीके से सुनाई देगी, ठीक है। प्यूरा का क्या होगा? हमें रबिंग सुनाई देगी। फ्रिक्शन एक तरीके का क्या होगा? जब हम क्या कर रहे हैं? अस्कल्टेट कर रहे हैं तो हमको एक तरीके का साउंड सुनाई देगा, ठीक है। कैसा साउंड देगा? रबिंग का। रबिंग की हमें क्या होगी? साउंड सुनाई देगी। नेक्स्ट क्या है? डलनेस, ठीक है। डलनेस कैसे? जब हम क्या करेंगे इसका? डलनेस ओवर द अफेक्टेड एरिया ड्यू टू फ्लूइड अक्यूमुलेशन। जहाँ पे हम परकशन अगर कर रहे हैं, ठीक है, परकशन कर रहे हैं, ठीक है, परकशन जब हम करेंगे तो जहाँ भी हमारा फ्लूइड का अक्यूमुलेशन होगा, ठीक है, वहाँ पे हमें डलनेस दिखाई देगा, ठीक है। ओवर द अफेक्टेड एरिया ऑफ वेयर, जहाँ पे अक्यूमुलेशन होगा किसका? फ्लूइड का। किसका? फ्लूइड का, ठीक है। फिर जो हमारे डिक्रीज ब्रीदिंग साउंड्स, क्या देखने को मिल रहा है? डिक्रीज ब्रीदिंग साउंड इन द एरिया वेयर द प्यूरल इफ्यूजन इज द लार्ज। जहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? प्यूरल इफ्यूजन हमें लार्ज देखने को मिल रहा है। इन सीवियर केसेस हाइपोक्सिया, क्या? हाइपोक्सिया, लो ऑक्सीजन लेवल देखने को मिलेगा। एंड साइन ऑफ सेप्सिस क्या हो रहा है? डेवलप्ड हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑब्वियस सी बात है, साइन ऑफ सेप्सिस क्या होगा? वहाँ पे डेवलप्ड होगा, और वो क्या कर रहा है? लीडिंग मोर प्रोड्यूसेस ऑफ सिम्टम्स, बहुत सारे सिम्टम्स को और प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। होप सो आपको समझ में आया हो। अब ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको फर्दराइज करके अगर आप पढ़ते हो ना, तो आपको और कैटेगराइज एक तरीके से करके पढ़ोगे ना, तो आपको और समझ में आएगा। ऑलमोस्ट सारे साइन एंड सिम्टम सेम होते हैं, बट अब इसमें आपको कुछ डिफ्रेंशिएशन आपको पता भी चलेगा, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। क्या देखते हैं? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम क्या देख रहे हैं? सीटी स्कैन। क्या देख रहे हैं? सीटी स्कैन देख रहे हैं, ओके। सीटी स्कैन में हम क्या देखते हैं? प्रोवाइड टू डिटेल इमेज, ठीक है, किसका? प्यूरल इफ्यूजन का, ठीक है। प्यूरल इफ्यूजन का हमें क्या देखने को मिल रहा है? सॉरी, सीटी स्कैन ऑफ चेस्ट। अगर चेस्ट की हम सीटी स्कैन करेंगे तो डिटेल्ड, ठीक है, डिटेल्ड इमेज प्रोवाइड होगी हमें, ठीक है, डिटेल इमेज मिलेगा। उसमें हम कंडीशन क्या क्या देखते हैं? प्यूरल इफ्यूजन देखेंगे, ठीक है, लोक्यूलेटेड फ्लूइड देखेंगे जहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट होगा, एंड देन पॉसिबिलिटी ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ लंग्स, ठीक है, और भी जितने फर्दर कॉम्प्लिकेशन होंगे वो देखने को मिलेंगे। कोलैप्स और थिकनिंग भी देखने को मिलेगी, ठीक है, कोलैप्स और थिकनिंग भी हमें देखने को मिलेगी। अल्ट्रासाउंड ऑफ चेस्ट, ठीक है, अल्ट्रासाउंड करेंगे किसका? चेस्ट का, ठीक है। इसमें हमको क्या मिलेगी? हेल्पफुल फॉर डिटेक्टिंग ऑफ प्यूरल इफ्यूजन, ठीक है। ये किस लिए हेल्प कर रहा है? प्यूरल इफ्यूजन को डिटेक्ट करने में हेल्प कर रहा है। एंड गाइडिंग दी थोरासिंथेसिस, ठीक है, किसका? थोरासिंथेसिस, जिसमें हम फ्लूइड को क्या कर रहे हैं? ड्रेनेज करेंगे, ठीक है। थोरासिंथेसिस मैंने इससे पहले भी पढ़ाया था,
ठीक है, प्यूरल इफ्यूजन में भी पढ़ाया था, ठीक है। और उसमें हम क्या करते हैं बच्चों, फ्लूइड को एनालाइज करते हैं। थोरासिंथेसिस में देख लो क्या क्या करते हैं। थोरासिंथेसिस क्या है, एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें हम 8 to 9 और 9 to 10 इंटरकोस्टल में हम क्या करते हैं, एक सिरिंज को एक निडल को इंसर्ट करते हैं, ठीक है, निडल को इंसर्ट करते हैं एंड फ्लूइड को एस्पिरेट करते हैं। एस्पिरेट करने के बाद से हम क्या क्या चेक करते हैं, इसमें फ्लूइड को एस्पिरेट कर लिया, ठीक है। अब उसमें एनालाइज क्या करते हैं, अपीयरेंस, ठीक है, अपीयरेंस देखते हैं, ठीक है, प्यूरुलेंट पस लाइक फ्लूइड, ठीक है, कंफर्म करते हैं उसमें क्या, इन्फेक्शन, ठीक है, उसकी अपीयरेंस कैसी है उसको हम देखते हैं, ठीक है। सेल काउंट क्या है सेल काउंट क्या है, उसकी सेल काउंट में क्या मतलब, इंक्रीज व्हाइट ब्लड सेल, क्या इंक्रीज है, व्हाइट ब्लड सेल इंक्रीज है। पर्टिकुलरली न्यूट्रोफिल्स को देखते हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली हम किसको, न्यूट्रोफिल्स को देखते हैं। ग्राम स्टेनिंग, क्या, ग्राम स्टेनिंग एंड कल्चर्स, ठीक है, ग्राम स्टेनिंग करते हैं, कल्चर करते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, किसको, कारण पता करते हैं, क्या पता करते हैं, बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया से हो रहा है, क्या करते हैं, कारण पता करते हैं। ग्राम स्टेनिंग एंड कल्चर, आइडेंटिफाई द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, ओके। अब क्या देखते हैं, पीएच एंड ग्लूकोज लेवल, क्या देखते हैं, पीएच एंड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। लो पीएच देखते हैं और ग्लूकोज लेवल देखते हैं, क्या 60 mg/dl ऑफ्टन इंडिकेटेड द इन्फेक्शन, क्या अगर 60 से कम है तो क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है क्या, इन्फेक्शन को, ठीक है। एलडीएच, ठीक है, एलडीएच क्या होता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, ठीक है, इसका लेवल अगर क्या है, ठीक है, एलिवेटेड है, मतलब इसका लेवल बढ़ा हुआ है, तो हमें क्या सजेशन होता है, इन्फेक्शन हमको देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट क्या देखते हैं, ब्लड कल्चर, क्या देखते हैं, ब्लड कल्चर। इसमें क्या करते हैं, टू आइडेंटिफाई एनी सिस्टमेटिक स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, क्या देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, क्या, एनी मतलब इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड हुआ है या नहीं। ब्लड कल्चर टेस्ट को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हमारा ये बच्चों आता है, किस हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड प्यूरल बायोप्सी, क्या, प्यूरल बायोप्सी। इसमें क्या करते हैं, एक निडल को हम क्या करना है, इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इंसर्ट करने के बाद से हम क्या कर रहे हैं, एक टिश्यू को वहां से क्या कर रहे हैं, टिश्यू को वहां से क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं एंड क्या कर रहे हैं, उसमें चेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। कौन सी कंडीशन, इन केस वेयर द ट्यूबरक्लोसिस, कहाँ पे, जहाँ पे मैगलिनेंसी, ठीक है, सेल क्या हो रहा है, सेल डिवीजन देखते हैं, ठीक है, कौन सा सेल, एबनॉर्मल, कौन सा सेल, एबनॉर्मल सेल देखते हैं कि एबनॉर्मल सेल मतलब फर्दर डिवीजन उसकी हुई है कि नहीं, ठीक है, सस्पेक्टेड है या फिर नहीं। उस कंडीशन में हम प्यूरल बायोप्सी करते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, मैनेजमेंट में क्या देखते हैं हम, मेडिकल मैनेजमेंट एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। सबसे पहले क्या देख रहे हैं, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, जिसमें हम दवाएं प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो हमारी दवाएं देते हैं हम इसमें, ठीक है। अगर हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में देखते हैं ऑफ एम्पाइमा, तो प्राइमरी इन्वॉल्व यूजिंग द एंटीबायोटिक्स, क्या सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ केसेस में हम सबसे पहले क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, ठीक है, एंटी फंगल देते हैं और एंटी ट्यूबरकुल ड्रग्स क्या करते हैं, देते हैं। और ये क्या करता है, डिपेंड करता है अंडरलाइनिंग ऑफ कॉजेस। अंडरलाइनिंग ऑफ कॉजेस का मतलब ये होता है कि मतलब जिस कारणवश हुआ है, क्या, जिस कॉजेस की वजह से हुआ है, उस कॉजेस के हम अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, ड्रग्स को दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ड्रग्स को दे रहे हैं। सबसे पहले एंटीबायोटिक क्या दे रहे हैं, एंटीबायोटिक दे रहे हैं, ठीक है। इसमें जो हम एंटीबायोटिक में हम क्या दे रहे हैं बच्चों, मेरोपेनम, ठीक है, हम क्या देते हैं, मेरोपेनम ड्रग्स दे रहे हैं। कौन सा ड्रग दे रहे हैं, ब्रॉड एंटीबायोटिक्स, कौन सा ड्रग दे रहे हैं, मेरोपेनम दे रहे हैं, ठीक है। पेप्रासिलिन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, पेप्रासिलिन दे रहे हैं। टेजोबैक्टम दे रहे हैं, ठीक है, टेजोबैक्टम दे रहे हैं, ठीक है। आर गिवन द इनिशियली, कब दे रहे हैं, इनिशियली स्टेज में दे रहे हैं, कवरिंग ऑफ कॉमन pathogens like streptococcus pneumonia and streptophylococcus anuresis including MRSA, ठीक है।
कहने का मतलब क्या है, जो हम एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, इनिशियल स्टेज में दे रहे हैं, जिससे कि अगर कोई पैथोजेनेसिस है, ठीक है, कोई पैथोजन है, लाइक क्या पैथोजन में क्या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस एनोरोसिस अगर है, तो उस कंडीशन में मतलब उस कारण से अगर हो रहा है, उस बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, तो हम क्या दे रहे हैं बच्चों, एंटीबायोटिक्स। क्या दे रहे हैं, एंटीबायोटिक्स, ठीक है। टारगेटेड थेरेपी क्या दे रहे हैं, टारगेटेड थेरेपी में भी हम क्या दे रहे हैं, एंटीबायोटिक दे रहे हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक दे रहे हैं। ये बेस्ड है, ठीक है, ये बेस्ड किस पे हो रहा है, हमारा स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म, किस पे, स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म पे। इसमें हम क्या दे रहे हैं, वैंकोमाइसिन, क्या दे रहे हैं, वैंकोमाइसिन, ठीक है, फॉर MRSA और ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट के लिए हम दे रहे हैं। ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट में मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह अगर सस्पेक्टेड है ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, बैक्टीरिया अगर सस्पेक्टेड है तो उस बैक्टीरिया में हम क्या दे रहे हैं, टारगेटेड थेरेपी। कौन सी थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी। नो नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, सॉरी ये हमारा दूसरा था, ठीक है, और ये हमारा तीसरा है, चौथा, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ड्रेनेज सपोर्ट। कौन सा सपोर्ट, ड्रेनेज सपोर्ट। ड्रेनेज सपोर्ट में भी हम क्या देखते हैं, ये भी फार्माकोलॉजिकल में नहीं आता है, ठीक है, ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है। वैसे इसमें हम क्या करते हैं, थोरासिंथेसिस, क्या कर रहे हैं, थोरासिंथेसिस। इसमें हम और चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज, क्या, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इंसर्शन ऑफन रिक्वायर्ड टू एनहेंस ऑफ द एंटीबायोटिक इफेक्ट, ठीक है, एंटीबायोटिक के इफेक्ट को चेक करते हैं। अब हम क्या देखते हैं हमारा, ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन, ठीक है, क्या, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन। इन सम केसेस कॉर्टिकोस्टेरॉइड और नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, क्या है हमारा, NSAIDs मे बी यूज टू रिड्यूस द इन्फ्लामेशन। हम इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए NSAIDs देते हैं, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देते हैं, और क्या देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, ठीक है, क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, क्या, इन्फ्लामेशन को, ठीक है। इसका गोल क्या है, टू कंट्रोल दी इन्फेक्शन, कहाँ पे, प्यूरल इन्फ्लामेशन अगर हुआ, या फिर प्रिवेंट करते हैं अगर उसके कॉम्प्लिकेशन को, लाइक फिब्रोसिस और लंग्स को, लैप्स को प्रिवेंट करने के लिए, उसके प्रोग्नोसिस को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशंस देते हैं। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। अब आता है हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट, ठीक है। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या देखते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ एम्पाइमा इज टिपिकली कंसिडर्ड व्हेन कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स लाइक एंटीबायोटिक्स एंड ड्रेनेज फेल, ठीक है। अगर सर्जिकल मैनेजमेंट हम कब देंगे, जब हमारा जो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट वर्क नहीं करेगा, ठीक है, एंटीबायोटिक्स दे दिया, सारे ड्रग्स जितनी भी हैं सारी ड्रग्स दे दी, ठीक है, वो नहीं काम कर रहे हैं, ठीक है, ड्रेन आउट करके भी देख लिया, नहीं कुछ हो रहा है, बस बने जा रहा है। अगर फेल हो गई हैं वो सारी चीज़ें, क्या हो गई हैं, फेल हो गई हैं, ठीक है। उसमें अगर कोई सीवियर केसेस है तब हम कॉमन क्या करते हैं, सर्जिकल ऑप्शन हमारे पास एक बचता है जिसका हम यूज़ करके हम क्या करते हैं, एम्पाइमा को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर वही चीज़, थोरासिंथेसिस, क्या, थोरासिंथेसिस, ए मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर ड्रेन प्यूरल फ्लूइड ऑफन यूज्ड टू अर्ली स्टेज एंड विद द सिम्टम्स ऑफ डायग्नोसिस, सॉरी, ठीक है। वही सेम चीज़ें हैं, थोरासिंथेसिस का प्रोसीजर करेंगे जिसमें हम क्या करते हैं, 8th to 9th और 9 to 8 to 9th और 9 to 10 इंटरकोस्टल में हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं क्या, निडल को, और वहाँ से क्या करते हैं, एस्पिरेट करते हैं, किसको, फ्लूइड को, किसको कर रहे हैं, फ्लूइड को, और फिर हम क्या करते हैं, उसमें हम उसको एस्पिरेट करके उसकी कंडीशंस को भी चेक करते हैं, और जितने भी हमारे फ्लूइड कलेक्ट हुए, पस हमारे कलेक्ट हुए, उसको हम ड्रेन आउट कर लेते हैं, ठीक है। सिमिलर चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज हमारा है जो, उसमें भी क्या करते हैं, इंसर्ट चेस्ट ट्यूब, एक चेस्ट ट्यूब को इंसर्ट करते हैं कंटिन्यूअसली एंड ड्रेन टू इन्फेक्टेड प्यूरल फ्लूइड, जितने भी इन्फेक्टेड प्यूरल फ्लूइड है क्या कर रहे हैं, चेस्ट ट्यूब को बच्चों हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं,
ठीक है, सर्जिकल प्रोसीजर में। एंड देन उसके बाद से जब उसको हम इंसर्ट कर रहे हैं तो उसमें जो भी कंटिन्यूअसली जो ड्रेन हो रहा है इन्फेक्टेड प्यूरल फ्लूइड, जो भी फ्लूइड है उसको हम क्या कर रहे हैं, कॉमनली यूज टू मॉडरेट टू सीवियर एम्पाइमा। अगर मॉडरेट है या फिर मॉडरेट टू सीवियर में कन्वर्ट हो गया तो उस कंडीशन में हम जितने भी पस हमारे कलेक्ट एम्पाइमा की कंडीशन में उसको हम कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा ड्रेनेज कंटेनर है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, फ्लूइड को, ये हमारा यहाँ पे फ्लूइड है, क्या है, फ्लूइड है, वहाँ से हम क्या कर रहे हैं, कलेक्ट, ये फ्लूइड को एक चेस्ट ट्यूब डाल दिया, ये चेस्ट ट्यूब है, देखो अभी समझते हैं। ठीक है, ये हमारा समझ में आ गया क्या है, ड्रेनेज कंटेनर। ठीक है, ये हमारा चेस्ट ट्यूब है, चेस्ट ट्यूब को इंसर्ट किया, यहाँ पे हमारा क्या है, फ्लूइड है। ठीक है, ये फ्लूइड है, इसको हम क्या करें, इस फ्लूइड को हम कलेक्ट कर रहे हैं किसमें, ड्रेनेज कंटेनर में। ठीक है, और ये हमारा फ्लूइड कहाँ पे है, हमारा प्यूरल स्पेस, प्यूरल कैविटी में, जो भी हमारा स्पेस यहाँ पे उसमें है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे, होप्स तो समझ में आया होगा सर्जिकल प्रोसीजर। वीडियो असिस्टेड थोरैकोस्कोपिक सर्जरी, VAST, क्या, वीडियो असिस्टेड थोरैकोस्कोपी। इसमें क्या होता है, ये भी मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर है। ठीक है, इसका भी यूज हम क्या करते हैं, लॉक्यूलेटेड फ्लूइड को उसकी कलेक्शन में डेबरीज के और इन्फेक्टेड टिश्यूज के एंड इम्प्रूव करते हैं क्या, ड्रेनेज। ठीक है, इट्स ऑफन डन टू फाइब्रोप्यूलेंट फेजेस। ठीक है, फाइब्रोप्यूलेंट अगर फेजेस अगर इसके स्टार्ट है तो उस कंडीशन में हम वीडियो असिस्टेड थोरैकोस्कोपी का यूज, सर्जरी का यूज हम करते हैं, और ये भी हमारा क्या है, इन्वेसिव प्रोसीजर है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, ओपन थैरेकोटॉमी। ठीक है, ये सीवियर केसेस में, कौन से सीवियर केसेस में हम यूज करते हैं, व्हेन VAST, वीडियो असिस्टेड, वाला जो हमारा प्रोसीजर है वो काम अगर नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, काम में नहीं आ रहा है। ठीक है, उस कंडीशन में लार्ज सर्जिकल इंसिजन लगाते हैं हम। ठीक है, अगर नीडेड रहता है। ठीक है, फुल्ली ड्रेन करते हैं क्या, इस देखो यहाँ पे क्या कर रहा है ना, प्यूरल स्पेस में एक निडल को क्या कर रहा है, उसको पूरा इंसर्ट कर दे रहा है। ठीक है, ओपन कर रहा है। ठीक है, ओपन करने के बाद से जो भी हमारा प्यूरल स्पेस में जो भी हमारा इन्फेक्शन है उसको क्या कर रहा है बच्चों, उसको क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। ठीक है, और उसके कॉम्प्लिकेशन को क्या कर रहा है, एड्रेस कर रहा है एक तरीके से। यहाँ देखो ओपन किया ना, ओपन करने में जो भी हमारा फ्लूइड, जो भी हमारा पस का कलेक्शन है उसको ड्रेन आउट कर रहा है, कहाँ से, प्यूरल स्पेस पे। ठीक है, और उसमें इन्फेक्शन जो भी है उसको रिमूव आउट कर दे रहा है। ठीक है, कब, जब हमारा VAST फेल हो जा रहा है, जब हम सब कुछ फेल हो जा रहा है उसके बाद ये प्रोसीजर हम यूज कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, डिकॉर्टिकेशन। क्या, डिकॉर्टिकेशन। ठीक है, अ मोर इन्वेसिव सर्जरी टू रिमूव द थिकेंड फिब्रियोसिस टिश्यूज, कहाँ पे, प्यूरल पील। ठीक है, प्यूरल पील फ्रॉम द लंग्स। ठीक है, लंग्स में जो भी थिकेंड हमारे फाइब्रस टिश्यूज हैं, कहाँ पे, प्यूरल पील में, तो उसको हम क्या करते हैं बच्चों, रिमूव कराते हैं। ये भी कौन सा प्रोसीजर है हमारा, इन्वेसिव। कौन सा, इन्वेसिव, विच कैन अकर टू क्रॉनिक एम्पाइमा, जो कि क्या कर सकता है, अकर कर सकता है क्या, क्रॉनिक एम्पाइमा में कन्वर्ट कर सकता है। इट्स हेल्प टू रिस्टोर द लंग्स फंक्शन, ये क्या करता है, रिस्टोर करता है। अभी तो हमने क्या पढ़ा था, लंग का फंक्शन पढ़ा था ना, वो क्या कर रहा था, वर्क नहीं कर पा रहा था, एक्सपेंड नहीं कर पा रहा था। ठीक है, सांस लेने में क्या हो रही थी, पर्सन को दिक्कत हो रही थी। ठीक है, एंड प्रिवेंट फर्दर कॉम्प्लिकेशन, और जितने भी हमारे फर्दर कॉम्प्लिकेशन है उससे क्या करता है, प्रिवेंट करता है। नाउ नेक्स्ट, नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट हम समझते हैं क्या है, ऑब्वियस सी बात है, हम सब BSc नर्सिंग है। ठीक है, BSc नर्सिंग करते हैं। ठीक है, उसमें आप नर्सिस के क्या क्या रोल्स होते हैं, क्या क्या नर्स क्या क्या मैनेज कर सकती हैं उस कंडीशन में, वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, मॉनिटर वाइटल साइन, क्या करते हैं, मॉनिटर वाइटल साइन, ये आपके नोट्स के लिए बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, मॉनिटर वाइटल साइन, रेगुलर असेस द साइन ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे क्या करना है, इन्फेक्शन के साइन को असेस करना है, क्या, फीवर, टेकिपनिया। ठीक है, एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को क्या करना है, फीवर, टेकिपनिया और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को। ठीक है, एंड देन पेन मैनेजमेंट क्या करना है,
आदमी को दर्द हो रहा है, उसको मैनेज तो करोगे ना, उसको मैनेज करना है, ठीक है। एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक ड्रग्स भी हमको क्या करना है, एडमिनिस्टर करना है, ठीक है। चेस्ट पेन देखना है, पर्टिकुलरली चेस्ट पेन अगर हो रहा है तो उस कंडीशन में, ठीक है। पर्टिकुलरली प्रेरेंटिक पेन एंड पोस्ट ड्रेनेज डिस्कम्फर्ट, अगर पोस्ट ड्रेनेज डिस्कम्फर्ट है उसको भी हमें क्या करना है, मैनेज करना है, मैनेजमेंट देना है। ऑक्सीजन थेरेपी, अगर इफ पॉसिबिलिटीज है, अगर हाइपोक्सिया की कंडीशन है तो हमें क्या करना है, हाइपोक्सिया को कंडीशन में हमें क्या करना है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, सप्लीमेंट ऑफ ऑक्सीजन एज नीड टू मैनेज हाइपोक्सिया एंड इंप्रूव द ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल। क्या, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल, ठीक है। चेस्ट ट्यूब केयर, जो भी हमारे चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको हमको क्या करना है, इंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ड्रेनेज, ठीक है। इंश्योर करना है क्या, कि जो हमारा फंक्शन है, ठीक है, किसका, ड्रेन का, वो अच्छे से हो रहा है कि नहीं। चेस्ट ट्यूब को हमको क्या करना है, उसको केयर प्रोवाइड करना, मॉनिटर करना है, उसके साइन ऑफ इन्फेक्शन को, कोई इन्फेक्शन या फिर कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा है। फिर मेंटेन करना है क्लोज द ड्रेनेज सिस्टम, मेंटेन क्या करेंगे, ड्रेनेज सिस्टम को क्लोज करने के लिए मेंटेन करेंगे। इंकरेज द डीप ब्रीदिंग एंड कफिंग, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम क्या देख रहे थे, ठीक है, टीच द टेक्निक्स टू इम्प्रूव लंग एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपेंशन एंड प्रिवेंट, ठीक है, प्रिवेंट करेंगे क्या, प्रिवेंट करेंगे एंड क्लियर करेंगे क्या, उनके सिक्रीशन को, ठीक है। हमें इनको क्या बताना है, टेक्निक बताना है। कौन सी टेक्निक बतानी है हमें, कैसे, डीप ब्रीदिंग के लिए बताएंगे, कफिंग के लिए बताएंगे, ठीक है। एंटीबायोटिक एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर करेंगे, टाइमली क्या, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स एंड मॉनिटर द साइड इफेक्ट एंड एडवाइज द रिएक्शन, ठीक है। किसी को अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, हमें कोई भी बीमारी हो गई, ठीक है, तो डॉक्टर हमें क्या करते हैं, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं ना कि कैसे कैसे आपको कब कब क्या है आपको खाना है, टाइमली बताते हैं ना। उसी चीज़ को हमको क्या करना है, इंश्योर करना है कि जो पर्सन है वो टाइमली अपने मेडिकेशन को ले रहा है कि नहीं, ठीक है। प्रिस्क्राइब जो किया गया क्या, एंटीबायोटिक्स, मॉनिटर करना है क्या, कि पर्सन अगर ले रहा है तो कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। फिर उसको क्या करना है, उसके रिएक्शन के बारे में, क्या, उसके रिएक्शन के बारे में क्या करना है, उसको बताना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, पेशेंट एजुकेशन, क्या, पेशेंट एजुकेशन, एजुकेट द पेशेंट एंड फैमिली अबाउट द डिजीज प्रोसेस एंड ट्रीटमेंट द प्लान एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्प्लीमेंटिंग एंड फुल कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स के जो हमारे कोर्सेज होते हैं, ठीक है, उसको पहले तो हमको पेशेंट को एजुकेट करना है और उसकी फैमिली को क्या करना है, हमें एजुकेट करना है, ठीक है। उसकी फैमिली को एजुकेट करना है किसके बारे में, डिजीज के प्रोसेस के बारे में, ठीक है। फिर उसको हम ट्रीटमेंट प्लान क्या है उसके बारे में बताएंगे, इंपॉर्टेंस बताएंगे, ठीक है। और उसके बाद से उसको एंटीबायोटिक का जो फुल कोर्स है उसके बारे में बताएंगे। फिर हमें पोजिशनिंग, लास्ट हमारे क्या, पोजिशनिंग, help with the proper positioning to facilitate the lung expansion and comfort this such as the increasing the semi fowler position। कौन सी पोजीशन देंगे, हेल्प करेगा क्या, पहले सेमी फॉलर पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। हेल्प टू प्रॉपर पोजीशनिंग, ठीक है, प्रॉपर पोजीशनिंग क्यों दे रहे हैं, लंग को एक्सपायरेशन के लिए एंड कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए, किसको, पेशेंट को। और कौन सी पोजीशन, सेमी फॉलर पोजीशन, कौन सी पोजीशन, सेमी फॉलर पोजीशन। नाउ नेक्स्ट हमारा, थैंक यू सो मच क्लास, ये हमारा एंड है एंड देन ये हमारा जो एम्पाइमा जो हमारा जो टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म होता है। ऐसे अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी नोट्स चाहिए या फिर आपने स्क्रीनशॉट लिए भी लिया होगा, तो अगर नोट्स चाहिए तो हमारा जो ऐप है आप उस पर जा सकते हो और वहाँ जो भी हमारे ऐप का डिस्क्रिप्शन मतलब लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके।